हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत तुलसी के अंगद से मिलने आने से होती है और मालती सुप्रिया तुलसी को देखकर खुश होती है। तुलसी चौल में अंगद से मिलने जाती है। मालती तुलसी का स्वागत करती है और तुलसी को बैठने के लिए कहती है। तुलसी बैठ जाती है और मालती कहने लगती है कि अगर अंगद उसके साथ रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। मालती तुलसी से कहती है कि वह मिहिर को मना ले क्योंकि अंगद ज़मीन पर सो रहा है और वह तुलसी को अपनी समस्या भी बताती है। मालती को तुलसी से पता चलता है कि वह भी एक बच्चे का सुख चाहती है और वह सभी से कहती है कि उसे अंगद के साथ अकेला छोड़ दे। मालती और सुप्रिया जश्न मनाती है क्योंकि तुलसी यहाँ है और तुलसी अंगद को आश्वासन देती है और अंगद तुलसी से कहता है कि उसके दिल में बहुत दर्द है। तुलसी अंगद से कहती है कि उसके पिता भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अब उनके भाग्य में जो लिखा है वह नहीं हो सकता। तुलसी अंगद से पूछती है कि क्या वह चौल में एडजस्ट कर रहा है और अंगद तुलसी को पूरी कहानी दिखाता है। अंगद तुलसी को अपनी वर्तमान और पिछली ऐशोरम ज़िंदगी के बारे में समझाता है। अंगद तुलसी को देखकर खुश होता है और तुलसी अंगद से पूछती है कि वह आगे क्या करेगा। अंगद को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और उसने कभी नहीं सोचा था कि पापा उसे घर से निकाल देंगे। अंगद तुलसी से कहता है कि वह अपनी पत्नी को मना लेगा लेकिन वह कभी वापस नहीं आएगा। वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। अंगद तुलसी से कहता है कि उस पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और अंगद तुलसी से पूछता है क्या वह उसे शांति निकेतन वापस ले जाना चाहती है। मालती वृंदा के कपड़े पैक करने लगती है और मालती वृंदा से कहती है कि तुलसी उसे और अंगद को ले जाना चाहती है। मालती सुप्रिया को बताती है कि उनके घर दहेज आने वाला है और मालती वृंदा को तैयार होने के लिए कहती है। मालती ज़रूरी चीज़ों को की सूची बनाने लगती है। तुलसी अंगद से कहती है कि वह चाहती है कि वह घर वापस ना आए क्योंकि उसका बेटा बेटा व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। अब वह सामान्य जीवन में संघर्ष करना सीख रहा है। तुलसी अंगद से कहती है कि वह कुछ हासिल करे और फिर घर आए। तुलसी अंगद से कहती है कि वह संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तों के लिए वापस आए और फिर वह उसे देखकर खुश हो जाती है। तुलसी अंगद से कहती है कि मिहिर को समय लगेगा लेकिन वह उसे एक दिन माफ़ कर देगा। उसने उसे माफ़ कर दिया है। तुलसी अंगद से कहती है कि वह कुछ हासिल करे और फिर वापस आए। अंगद तुलसी से उसका साथ मांगता है और तुलसी जीवन भर उसका साथ देने का वादा करती है। अंगद तुलसी से वादा करता है कि ज़रूर कुछ हासिल करेगा। सुप्रिया हताश हो जाती है क्योंकि तुलसी और अंगद की बातचीत लंबी चल रही है और मालती सुप्रिया को शांत होने के लिए कहती है। मालती सुप्रिया से रुखसती की व्यवस्था करने के लिए कहती है। मालती देखती है कि तुलसी और अंगद वापस आ रहे हैं। मालती अंगद से कहती है कि वह नहीं जाएगा और वह तुलसी से अंगद को ले जाने के लिए कहती है। मालती अपने घर के बारे में बताना शुरू करती है और वह मालती से कहता है कि वह कहीं नहीं जा रहा है। अंगद मालती से कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा और वह मालती को धन्यवाद देता है। मालती अंगद से कहता है कि वह जाए और वह बाकी का काम संभाल लेगी। अंगद मालती से कहता है कि उसने अपनी माँ से बात कर ली है, वह सफल होने के बाद घर छोड़ देगा। अंगद मालती से उसके आशीर्वाद देने के लिए कहता है और घर की देखभाल करने का वादा करता है। मिहिर किरण से एक वकील सुझाने के लिए कहता है और किरण मिहिर को हेमंत का नाम सुझाता है लेकिन मिहिर हेमंत का दखल नहीं चाहता। किरण मिहिर से पूछता है उसके साथ क्या हुआ और मिहिर किरण को कल रात उसके और नैना के बीच हुई घटना के बारे में बताता है। किरण मिहिर से कहता है कि उसे सब कुछ पता है। वह हमेशा नैना के उसकी साथ नज़दीकियों पर ध्यान देता है। किरण मिहिर से कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है और मिहिर किरण से कहता है कि उसने तुलसी को धोखा दिया है। मिहिर को अपने किए पर पछतावे से उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मिहिर वकील से कागज़ बनवाना चाहता है और वह सबको तुलसी के नाम करना चाहता है क्योंकि वह किसी चीज़ का हकदार नहीं है। किरण मिहिर से पूछता है अगर वे अलग हो गए तो वह क्या करेगा। मिहिर किरण से कहता है कि उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तुलसी वृंदा को शगुन के तौर पर एक सोने का कंगन देती है। वृंदा तुलसी का आशीर्वाद लेती है। अंगद तुलसी को गले लगाता है और तुलसी से कहता है कि उसे ऋतिक की बहुत याद आती है। तुलसी का मानना है कि वह एक दिन सब साथ रहेंगे। मिहिर किरण से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, तुलसी को नहीं। मिहिर चाहता है कि तुलसी सुरक्षित हो जाए और वह चाहता है कि सब कुछ तुलसी के पास जाए। किरण मिहिर से बेवकूफ़ी ना करने के लिए कहता है और किरण मिहिर से को बताता है कि उसने फुटेज देखी है। किरण मिहिर से कहता है कि वह स्वीकार करे कि वह नैना को पसंद करता है। मिहिर किरण से कहता है कि उसने पाप किया है। किरण मिहिर से कहता है कि वह ज़्यादा ना सोचे, तुलसी से अलग हो जाए। किरण सोचता है कि उसके और नैना के बीच जो कुछ भी हुआ है वह नियति है और वह मिहिर को अलग होने का सुझाव देता है। मिहिर किरण की बात नहीं सुनना चाहता और वह अपने फैसले पड़ा हुआ है। किरण मिहिर को शांत होने के लिए कहता है और वह किरण को वकील लाने का ऑर्डर देता है। मिहिर
दृढ़ कर निश्चय करता है कि वह सबको तुलसी के नाम कर देगा और तभी उनकी हेमंत उनकी बात सुन के चौंक जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिहिर और तुलसी अलग हो जाएंगे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।